नाज़रीन किराम, इस वक्त अनप्रेसिडेंटेड विजुअल्स आ रहे हैं पूरे पाकिस्तान से। शहर इक़्तिदार को बंद कर दिया गया है। अब लोगों में गम गुस्सा है। पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं। इन्होंने कंटेनर्स जगह जगह लगा दिए। 430 कंटेनर्स की तादाद बताई जा रही है। खुद से कोई क्रेन नहीं, कुछ नहीं, इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं। वो नारे तकबीर कहकर जनाब अल्लाहु अकबर, और वो कंटेनर्स को धक्का दे रहे हैं और हटा रहे हैं। आज वो जगह पीटीआई ने अपने लिए छीन के बना ली है। जो हक मांगना तौहीन है, हक छीन लिया जाए। पीटीआई ने आज अपना हक जो है वो छीन लिया है। जलसा हुआ नहीं, और जितने लोग पूरे पाकिस्तान से जलसागाह की तरफ आ रहे हैं, जलसागाह में पहुंच चुके हैं, उससे तो अब यह कहा जा रहा है कि तहरीके इंसाफ से भी गलती हो गई है। इसमें जाँ बहक हो गया है। लकी मरवत में दहशतगर्दों की फायरिंग से एसएचओ के 2 भाई जाँ बहक हो गए हैं। इसके अलावा जिला कुरम में फोर्सेस की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों ने हमला किया है, जिसमें एफसी एहलकार शहीद हो गया है। तो इस्लामाबाद जो है वो जंग का मैदान बन चुका है। इस्लामाबाद जंग का मैदान बन चुका है। और मैं आपको बता दूं ये सब कहाँ, ये आखिर एंड टाइम पर मवेशी मंडी में जो कसाई खाना और सब वहाँ पर होता है, वहाँ पर जो है वो भेज दिया गया। आखिरी वक्त में जगह इसकी चेंज कर दी गई। वहाँ पे अभी ये धरना हो रहा है, शायद इसलिए कि भाई बदबू के चक्कर में लोग आएंगे। लेकिन पाकिस्तानियों को कौन सा बदबू से फ़र्क पड़ रहा है, वो भी जानवर की, वो भी गोश्त की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद वहाँ पर हम देखें तो कंटेनर्स हटा दिए हैं भीड़ ने। इतनी ज़्यादा संख्या में भीड़ है कि कंटेनर ना कुंटलों उसका वजन होता है, उसको हटा हटा के भीड़ घुस रही है। अब भीड़ जो है, अगर वो एक एक पत्थर भी अपने हाथ में लेकर के चलती है, और वो पत्थर यदि बरस जाता है पुलिस के ऊपर, फौज के ऊपर, तो वो कितनी बड़ी संख्या, कितनी बड़ी कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। क्योंकि अभी 3-4 लाख की भीड़ घुस चुकी है और पीछे से भीड़ आती चली आ रही है। भीड़ कितनी ज़्यादा हो जाएगी, ये बहुत बड़ी बात है। अभी शाम को जलसा चालू होगा, तब देखते हैं वहाँ पे और कई सारे विजुअल्स निकल आएंगे, तो बड़ी बड़ी तगड़ी खबरें वहाँ से निकल के आने वाली हैं। नाज़रीन किराम, इस वक्त अनप्रेसिडेंटेड विजुअल्स आ रहे हैं पूरे पाकिस्तान से। शहर इक़्तिदार को बंद कर दिया गया है। 29 रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, लेकिन अवाम के सुनामी ने कंटेनर्स उखाड़ कर फेंक दिए हैं। लेकिन आज पीटीआई ने, पाकिस्तान की अवाम ने यह वाजे कर दिया कि मुल्क भर में दफा 804 जो है वो नाफिज हो चुकी है, कैदी नंबर 804 की जानिब से। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा से लाखों के काफिले की इत्तला मौसूल हुई है हमें। और इस वक्त सूरत हाल यह है कि खैबर पख्तूनख्वा से जो काफिले चल पड़े हैं, उनकी इत्तला ने इस्लामाबाद को हिलाकर रख दिया। इस वक्त यह क्या वारदात डालने की तैयारी है, खौफ किस कदर बढ़ चुका है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये इस वक्त समझने वाली हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि एक जानिब तो शहर इक़्तिदार में 29 मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स लगाए गए। इस वक्त इमरान खान के बहादुरों ने इन कंटेनर्स को, रुकावट जो रुकावटें लगाई गई, इन रुकावटों को बाज़ाब्ता तौर पर हटा दिया। और जैसे ही कंटेनर्स गिरा रहे हैं, ये अनप्रेसिडेंटेड विजुअल्स हमें मौसूल हो रहे हैं कि कंटेनर्स गिराने के बाद लोग जो हैं वो बाज़ाब्ता तौर पे जश्न मना रहे हैं। अव्वल तो ये कंटेनर्स लगाने की तुक एनओसी दे दिया, एनओसी देने के बाद कंटेनर्स लगाए इसलिए ताकि लोग ना आए। एक बात ये नहीं समझे कि लोग इस चीज को अपनी जिद बना लेते हैं। लोग कहते हैं कि ऐसे है तो ऐसे ही सही, क्योंकि देखें इससे पहले जितने जलसे थे, ये 9 मई के बाद पीटीआई का शहर इक़्तिदार में पहला जलसा है। आज वो जगह पीटीआई ने अपने लिए छीन के बना ली है। जो हक मांगना तौहीन है, हक छीन लिया जाए। पीटीआई ने आज अपना हक जो है वो छीन लिया है। और खान को अवाम की जिद जिन्होंने बनाया है, आज बाज़ाब्ता तौर पर सड़कें ब्लॉक हैं, रास्ते मिल नहीं रहे। इस वक्त पैनिक मोड में है, बहुत शदीद घबराहट का शिकार है और किसी बदमस्त हाथी की तरह कुछ भी कर सकती है। इनके बयानात से यही नजर आ रहा है। क्योंकि हुआ यह है कि तहरीके इंसाफ ने जिस तरह का जलसा कर दिया है, क्योंकि अभी जलसा हुआ नहीं, और जितने लोग पूरे पाकिस्तान से जलसागाह की तरफ आ रहे हैं, जलसागाह में पहुंच चुके हैं, उससे तो अब यह कहा जा रहा है कि तहरीके इंसाफ से भी गलती हो गई है। अब देख लीजिए, आज की खबर मैं आपको बताऊं कि बिजली मजीद महंगी कर दी गई है, मजीद महंगाई आ रही है। ऊपर से ये खबरें बनवाते हैं कि जी महंगाई तो कंट्रोल होगी, महंगाई तो कंट्रोल हो गई। इतने ये झूठे हैं, जबकि बिजली की कीमत और ज्यादा बढ़ा दी गई है। अब लोगों में गम गुस्सा है। पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं। इन्होंने कंटेनर्स जगह जगह लगा दिए। 430 कंटेनर्स की तादाद बताई जा रही है। जिस तरह का माहौल बन गया है, अब ये जलसा जिस तरह का होने जा रहा है, इसके बाद हुकूमत की खैर नहीं, क्योंकि अब लोग निकलेंगे, अगले जलसे भी होंगे,
मीनार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 22 सितंबर को जलसा करती है, तो ये तो माहौल बन जाएगा। हुकूमत ने गलती कर दी इस तरह इजाजत दे की, वो जबर का या तो माहौल रखती तो शायद उनकी बचत रह जाती, ये कहा जा रहा है। लेकिन कब तक जबर का माहौल रह सकता था? आगे चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आ रहे हैं, अब हाईकोर्ट, इस्लामाबाद हाईकोर्ट भी कंट्रोल में नहीं है, तो इजाजत कहीं ना कहीं से मिल जानी। पूरे का पूरा काफिला जो है वो पैदल ही बाज़ाब्ता तौर पर जलसागाह की तरफ रवाना हो गया और इस वक्त शेर अफजल मरवत ने जलसागाह में पहुंचकर सरप्राइज दिया और पंजाब ने भी अच्छा खासा काम डाल दिया है। सिंध से काफिले तो रात को ही पहुंचना शुरू हो गए, बलूचिस्तान से काफिले रात को ही पहुंचना शुरू हो गए और इस वक्त इमरान खान की मोहब्बत में लोग जो हैं वो बिल्कुल अपने तमाम तर चीजों को लेकर चल रहे हैं और मुकम्मल तौर पर इस वक्त सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस वक्त अपना पावर शो जो है वो दिखाने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ किसी भी तरह से पीछे हटने की तरफ नहीं आएगी की बुनियाद पे। और आज सुबह इस्लामाबाद पुलिस ने ट्वीट कर दिया कि जी हमने बम ढूंढ लिया है, डिटोनिएटर और ग्रेनेड हमें जलसागाह के करीब से मिले हैं, हमने कार्रवाई नाकाम बना दी है। लेकिन इसे भी बाज़ाब्ता तौर पे पीटीआई वाले जो हैं वो एक कंसर्न और शक की निगाह से देख रहे हैं। इस सब के अंदर अगर तो ये जो नया कानून है इसके मुताबिक पीटीआई के लोगों के ऊपर बड़ी तादाद में मुकदमात का कयाम, पीटीआई के जो लोग हैं उनके ऊपर बड़ी तादाद में जो 3 साल कैद की सजा के मुकदमात हैं वो बनाने की तैयारी ये कर रहे हैं। लेकिन कितने लोगों को अंदर डालोगे? जितना बड़ा सुनामी इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा से आ रहा है, सोशल मीडिया जो है वो भरा पड़ा है, लेकिन जलसागाह के मनाजिर, जो ड्रोन शॉट्स हैं, जलसे की जो एक्सक्लूसिव कवरेज है, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि मामला क्या है। अब एक तरफ तो ये तसादुम चाहती है हुकूमत, क्योंकि अब इनकी कांपें टांग गई हैं। ये जलसा इस हुकूमत के जाने के हवाले से और इमरान खान के जेल से बाहर आने के हवाले से ये पहला स्टेप है। इट इज द फर्स्ट स्टेप फॉर इमरान खान रिलीज। ये बात आप याद रखें। आपने उसका इजहार भी देखा कि लगभग 430 कंटेनर्स लगाए हैं, 430 कंटेनर्स। लेकिन मेरे पास वीडियो मौजूद है कि जिसमें लोग इतनी तादाद में आ गए हैं कि वो खुद से, कोई क्रेन नहीं, कुछ नहीं, इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं, वो नारा तकबीर कहकर जनाब अल्लाहु अकबर, और वो कंटेनर्स को धक्का दे रहे हैं और हटा रहे हैं। नहीं जा सकते, आप पैदल नहीं जा सकते। कोई सोच सकता है कि यहां तक हुकूमत गिर सकती है कि जी पैदल का सफर भी नहीं आप कर सकते जलसागाह की तरफ। ये हालात हो गए हैं इनके, इतना खौफ, इतनी बुखलाहट इसमें जाँ बहक हो गया है। लकी मरवत में दहशतगर्दों की फायरिंग से एसएचओ के 2 भाई जाँ बहक हो गए हैं। इसके अलावा जिला कुरम में फोर्सेस की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों ने हमला किया है, जिसमें एफसी एहलकार शहीद हो गया है। ये कुछ खबरें आई हैं अमन ओमान के हवाले से। इसके साथ साथ जो जलसागाह की तरफ से खबरें हैं वो हैं कि पीटीआई की जलसागाह से हैंड ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर, डेटोनेटर और बम बरामद। अंदाजा लगाइए, रॉकेट लॉन्चर भी बरामद हुआ है, डेटोनेटर्स भी मिले हैं और बम भी बरामद हुए हैं। मियां महमूद रशीद के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीटीआई के रहनुमा महमूद रशीद साहब वो पहले ही गिरफ्तार हैं, अब उनके बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो हुकूमत हर तरह सिंध से आने वाले काफिलों को बहानों से जगह जगह रोका जा रहा है। बैरिस्टर सैफ ये कह रहे हैं इस्लामाबाद में कंटेनर्स का जलसा हो रहा है, मुल्क की बड़ी शाहराहों को बंद कर दिया गया है। बैरिस्टर सैफ ये कह रहे हैं जी। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के जलसे को नाकाम बनाने के लिए जरा सोच से देखिए, पीटीआई जलसे के करीब होटल, गेस्ट हाउस बंद, शुरका को खाना और रिहाइश देने पर पाबंदी कि जो लोग आ रहे हैं इनको कोई खुराक ना दें, इनको कोई पानी ना दें, इनको कोई रिहाइश ना दें, कुछ ना दें, ताकि ये लोग परेशान हों, तंगी का शिकार हों और शायद ये जलसा खत्म होने से पहले चले जाएं या ये इतलात हों। तो साथियों, इस्लामाबाद के अंदर माहौल बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक और बहुत ज़्यादा जो है वो हिंसा वाला और ईंटे गुम्मे वाला और जो है वो जूडो कराटे वाला होता हुआ हमको नज़र आ रहा है। क्यों? उसका कारण साफ है। इस्लामाबाद के अंदर भीड़, जो कि अभी बताया जा रहा है, टोटल भीड़ तो जो आ रही है 10 लाख से ऊपर, अभी जो भीड़ है लगभग 2.5 से 3 लाख लोग, 4 लाख लोग जो हैं वो घुस चुके हैं इस्लामाबाद के अंदर। और वो घुसने वाले जो हैं वो बाकायदा कंटेनर, आप सबने देखा है जो ट्रक, बड़े बड़े ट्रक होते हैं ना, कंटेनर कितना हैवी होता है वो। क्रेन के अलावा आदमियों के बस का तो है नहीं, उसको इंसान का तो बस का है नहीं कि उसको हटा दे, उसको क्रेन बुलानी पड़ती है। भी एक से ज़्यादा क्रेन बुलाई जाती, बड़ी बड़ी साइज़ की या फिर नॉर्मल साइज़ की, तब वो हटता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोगों ने, इतनी बड़ी संख्या आ गई पब्लिक की कि पब्लिक ने ही उसको हटा के दिया। तो यहीं से, इससे आप सोचिए कि कितने ज़्यादा जो है वो गुस्से में पब्लिक है, कितना ज़्यादा जो है वो खौफ में है। अब इस पब्लिक को एक बार वहाँ पहुँच जाए, गारंटी है कि वहाँ पहुँचने के बाद ही कुछ ना कुछ बवाल तो ज़रूर मचाएंगे।
वहाँ पहुँचने के बाद ही कुछ ना कुछ बवाल ज़रूर मचाएंगे। फिर इनकी जो है वो दिशा घूम के GHQ हेडक्वार्टर की तरफ भी जा सकती है। फिर इनकी दिशा घूम के और भी चीज़ें हो सकती हैं कि पीके से और पीछे से और भयानक भीड़ चली आ रही है। अब इससे सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस्लामाबाद जाम हो गया है और रावलपिंडी जाम हो गया। इनसे होगा क्या? इस्लामाबाद और रावलपिंडी ये दोनों बड़े शहर, इस्लामाबाद चलो कैपिटल है, रावलपिंडी वैसे बड़ा शहर माना जाता है उसलिए दूसरे लिहाजों से भी। तो यहाँ पर जो है वो अब इकोनॉमी यहाँ की ठप हो गई। यहाँ पे ट्रक आ जा नहीं सकते, यहाँ पे बाहर से माल इम्पोर्ट मतलब न अंदर घुस सकता है, नया सामान बाहर जा सकता है। ऐसे में क्या होता है कि जब तक भीड़ बैठेगी तब तक दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, बाहर से सामान नहीं आएगा, खाने पीने का सामान नहीं आएगा तो भाई उसकी कमी पड़ेगी तो उसके दाम रेट बढ़ेंगे, दवाइयाँ नहीं आएंगी, सब कुछ नहीं आएगा। तो ऐसी प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा होने वाली हैं वहाँ।